Hello everyone, today we are starting with a new chapter called as Not for Profit Concern. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ये बात ही हमें पहली बार सुनाई दे रहा है ना कि नहीं। 11 से लेकर अब तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं हर बार बिजनेस मतलब प्रॉफिट, ये इक्वेशन एकदम क्लियर है अपने दिमाग में। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ये कौन सा कंसर्न हो गया भाई, ये पहले देख लेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। देख लेते हैं। देखो, ये एक स्पोर्ट्स क्लब है, बैडमिंटन क्लब नहीं, ओवरऑल स्पोर्ट्स क्लब अज्यूम कर लो। सो दिस इज अ स्पोर्ट्स क्लब वेयर कोचिंग एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू प्लेयर्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एक्सीलेंट प्लेयर्स। क्या होता है यहाँ पे, कोचिंग दिया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है बार बार रेगुलरली टू गेट एक्सीलेंट प्लेयर्स। ये क्या है, हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली आपको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड होगा, राइट। दिस इज द प्लेस वेयर मेडिकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू मासेस। और एक एग्जांपल लेते हैं, स्कूल। स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई। आपने भी किया है, मुझे पता है, आप बहुत सिंसियर लोग हो तो आपने भी पढ़ाई किया है स्कूल में। तो वैसे ही दिस इज द प्लेस वेयर एजुकेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू मासेस। उसके बाद ये क्या है, देखो, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में क्या करेंगे, तो जाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, कुछ अपना पढ़ाई करेंगे शांति से और वापस आ जाएंगे, राइट। वो किताबें वहीं पे रख के। So it's a library where books and or other forms of stored information is kept for use by the public. So यहाँ पे सब किताबें रखी जाती है, लोग आते हैं, किताबें लेते हैं, पढ़ते हैं, वापस रखते हैं, निकल जाते हैं, राइट। सो ये सब जो अभी एग्जाम्पल हमने देखा, इनका मोटिव, एक बात समझ लो, इनका मोटिव था सर्विस देना, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये सब जो भी एग्जाम्पल्स आया, ये देखो, ये चारों एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा, what is the main purpose? When such activities are regularly conducted without intention of making profit, they are not for profit activities. और जो कंसर्न एक्टिविटी कंडक्ट करता है उसको बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। The concern governing these activities is known as not for profit concern. Governing मतलब ही क्या, carrying out, conducting. ठीक है। हमने बिजनेस नाम का एक टर्मिनोलॉजी देखा था 11th स्टैंडर्ड में। सबसे पहला लाइफ का अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी यही था, क्या, बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? एक्टिविटीज रेगुलरली कैरिड ऑन बाय अ पर्सन और पर्संस विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बट देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच वी रेगुलरली कैरी आउट बट विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसका इंटेंशन, मोटिव मीन क्या है ये एक्टिविटीज का, टू सर्व पीपल, टू सर्व सोसाइटी एट लार्ज, करेक्ट। तो ये एक्टिविटीज भी बिजनेस एक्टिविटीज ही है, लेकिन उनका कंसर्न प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका मेन कंसर्न है लोगों की सेवा करना, हेल्प करना, सर्व करना, राइट। सो सच एक्टिविटीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज, और जो इसको गवर्न करेगा वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कहलाएगा। अभी जाहिर सी बात है, सर ये चैप्टर क्यों है हमें, हम तो बिजनेस जब करेंगे आगे जाके तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही करेंगे, हम तो ऐसा नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस नहीं खोलने वाले। सर क्यों है? अरे लेकिन आप अकाउंटिंग करोगे आगे जाके, बिजनेस ही करोगे ऐसा नहीं ना, कभी आप आगे जाके सर्विस करोगे, अकाउंट्स में कुछ बढ़िया करोगे, सीए बनोगे या और कुछ एसीसीए बनोगे, तो एनपीओ का भी तो अकाउंटिंग करने आपको आना चाहिए कि नहीं है। इफ इट इज अ बिजनेस तो उसका अकाउंटिंग होगा, और वो कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। प्रॉफिट मेकिंग का हम कर ही रहे, 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स किया, 12th स्टैंडर्ड में आपने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स किया, अभी नॉट फॉर प्रॉफिट का भी तो आपको पता होना चाहिए। तो वो ये चैप्टर है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सच कंसर्न। ये नाम सुना है आपने, थोड़ा फेमस सा नाम है, बीइंग ह्यूमन। क्या करते हैं लोग? बीइंग ह्यूमन इज एन एनजीओ व्हिच सेल्स टी-शर्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड इन स्टोर्स। एनजीओ मतलब क्या? नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ मतलब क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, या एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीसी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, कोई बात नहीं। एनजीओ है ये एक। क्या करते हैं ये लोग? टी शर्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स बेचते हैं ऑनलाइन। अ पोर्शन ऑफ दीज सेल्स गोज टू अ वर्दी कॉज सपोर्टिंग द अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज मतलब कौन? जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलता। आमतौर पे हमें जो नॉर्मलाइज है ना अपने लाइफ में कि हाँ ये तो है ही मेरे पास, ऐसा फैसिलिटी सबको नहीं मिलता, ठीक है। उनके लिए ये एनजीओस काम करता है। द फाउंडेशन हैज टू फोकस एरियाज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये दो फोकस एरियाज है इसके। और एक आपने शायद सुना होगा, नाम ही क्या है? क्राई। क्राई का फुल फॉर्म क्या?
चाइल्ड राइट्स एंड यू। तो नाम ही अगर चाइल्ड राइट्स है तो उनका फोकस तो बहुत क्लियर आपके माइंड में भी आ गया रहेगा। चाइल्ड राइट्स एंड यू, कॉमनली abbreviated as CRY, is a non-profit organization in India. It aims and works towards uplifting thousands of Indian children denied from the basic children's right. Uplifting मतलब क्या? Betterment होता है उनका, वो बच्चों का। Now, one more concern we have, which is WHO. ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एटलीस्ट एक जो पीरियड आया था बीच में 2019-20, सबने सुना रहेगा ना। WHO, that is World Health Organization, is a specialized agency of the United Nations that is concerned with international public health. Its main objective is the attainment by all people of the highest possible level of health. तो ये सब जो है, these are NGOs या NPOs, इनका प्रॉफिट कमाना ये मोटिव है ही नहीं, टू सर्व सोसाइटी एट लार्ज ये मोटिव है। देखो ये तो इंटरनेशनल है, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत बढ़िया। तो ये एनपीओ के कुछ फीचर्स है, एनपीसी बोलो आप, एनपीओ बोलो, इट इज ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फीचर्स है जो पढ़ के आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा कि अरे ये कैसे काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। सो देखते हैं, सबसे पहला फीचर ये देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्ट है, ना लॉस बेयर करने में इंटरेस्ट है, हमें लोगों की सेवा करने में इंटरेस्ट है। Such concerns generate just sufficient revenue. Just sufficient मतलब क्या? Adequate revenues to cover their expenditures and further expansions with same intention of not earning profit. इतना ही कमाओ जिससे आपका एक्सपेंस कवर हो रहा है, या आगे जाके अगर आपको थोड़ा एक्सपेंशन करना है ये ऑर्गेनाइजेशन का, उतना पैसा आप कमाओ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट मत कमाओ। जो पैसा आएगा वापस एक ही एम पे आप फोकस करो, दैट इज टू सर्व पीपल। ये देखो, नॉट अर्निंग प्रॉफिट मतलब क्या? इनकम शुड बी इक्वल टू एक्सपेंस। इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंस, देन प्रॉफिट होगा। एक्सपेंस आर मोर देन इनकम, देन लॉस होगा। यहां पे क्या है, अपना एम ये है, इनकम शुड बी इक्वल टू एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है सर्विस मोटिव। जो मैं बात कर रहा हूं बार बार, प्रॉफिट नहीं कमाना है तो क्यों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? सर्विस के लिए। Basically, such concerns are engaged in providing service to a specific group or public at large. As examples, education, healthcare, recreation, sports, and so on, either free of cost or at a nominal charge. Serve करते हैं ये in all such sections, ठीक है, लेकिन कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या एकदम मिनिमम चार्ज। वो प्रॉफिट कमाना नहीं है उनको, तो इसके लिए प्रॉफिट जोड़ के वो लोग चार्जेस नहीं लेते, जो उनको खर्चा आ रहेगा उतना रिकवर करने के लिए आपसे पैसा लेंगे, राइट। अभी थर्ड क्या है? तो मैनेजमेंट। थर्ड फीचर इज मैनेजमेंट। सच कंसर्न्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंसर्न। कंसर्न के जो मेंबर्स है उनमें से ही एक मैनेजिंग कमिटी फॉर्म होता है, और वो मैनेजिंग कमिटी मैनेज करता है ये ऑर्गेनाइजेशन को। अभी ये देखो, वॉलेंटरी सब्सक्राइबर्स टू सच कंसर्न आर द मेंबर्स ऑफ कंसर्न। वॉलेंटरी सब्सक्राइबर मतलब क्या? वॉलेंटरी मतलब क्या? बाय ओन विल, विदाउट एनी कंपल्शन। ए चल, तेरे को आज इसका सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा ये कंसर्न का, चलो 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 अभी ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। ऐसा कोई बोलने नहीं वाला। आपको लगा, आपने देखा है काम उनका, अच्छा लगा, आपको विलिंगली अगर सब्सक्राइब करना है, मतलब मेंबर बनना है, सॉरी, तो आप बन सकते हो, कोई आपको कंपल्शन नहीं है। तो ऐसे वॉलेंटरीली जो लोग एक साथ आते हैं मेंबर्स, उनमें से कुछ मेंबर्स का मैनेजिंग कमिटी बनता है, और वो मैनेजिंग कमिटी ये ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट इज सोर्स ऑफ इनकम। अभी सर आप बोल रहे हो बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट नहीं, मतलब बिजनेस है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाना है। ऐसा कौन सा ओनर है जो खुद कैपिटल डालेगा और बोला नहीं नहीं मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, नहीं मुझे कैपिटल भी नहीं चाहिए जो मैंने इन्वेस्ट किया है? ऐसा होगा क्या? नहीं।
तो इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होगा फिर? ठीक है, सो देख लेते हैं। सच कंसर्न नीड्स इनकम टू मीट डे टू डे एक्सपेंस। ऑब्वियसली एक्सपेंस तो होना है, तो इनकम भी तो चाहिए। टू क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स, खाली एक्सपेंस रिकवर करने के लिए, एसेट लेने के लिए भी तो इनकम चाहिए। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स एक्सेट्रा। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच कंसर्न्स आर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर जब, मतलब कोई भी पर्सन एट देयर ओन विल मेंबर बनेगा तो उनसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस लिया जाएगा कि आप ये कंसर्न के, ये ऑर्गेनाइजेशन के अभी आप मेंबर हो तो आप मेंबरशिप फीस दो, या जो भी सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा, या डोनेशन शायद आप भी देते रहेंगे, मतलब आपके घर वाले देते रहेंगे, या आप भी देते रहोगे, आई डोंट नो। डोनेशन देते हैं हम कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, तो फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस ये क्या है, उनका इनकम है, मेन इनकम सोर्सेस है ये सब। एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उनको। रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा, ये सब मेन इनकम सोर्सेस है फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ऑब्वियसली रेंट तभी रिसीव होगा जब हम कोई प्रॉपर्टी अपना किसी और को यूज करने देंगे, तो वो प्रॉपर्टी लेने तक का तो पैसा होना चाहिए। तो ये जो दो है, दीज आर द वेरी प्राइम इनकम सोर्सेस। क्या? मेंबर सब्सक्रिप्शन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस, और दूसरा है डोनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज फिफ्थ, कैपिटल फंड। व्हाट इज कैपिटल फंड? जो अभी अपना प्रीवियस फीचर के लिए बात चला था कि सर कैपिटल कौन देता है इधर? कोई ऐसा एज सच वन पर्सन या टू पीपल कमिंग टुगेदर स्टार्टिंग विद द एनजीओ, ऐसा तो नहीं होगा। तो कैपिटल कौन देता है? सो कैपिटल यहां पे देख लो, ये पॉइंट ध्यान से देख लो। A common fund is created by members from different sources for the establishment and further development of concern. Such fund is called as capital fund. जो भी sources of income है, अलग अलग sources of income से एक common fund create होता है, और वो fund को नाम दिया जाता है capital fund, which will work as good as capital for this organization. ठीक है? As capital fund is created from different sources like donations, entrance fees, member subscription, etc., it does not belong to any person or group of persons. किसी स्पेसिफिक बंदे ने, कोई मेंबर ने नहीं बोला कि चलो मैं पैसा देता हूं। अगर वो दे भी दे रहे हैं तो इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ डोनेशन। तो ये जो कैपिटल फंड क्रिएट हुआ है वो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम से क्रिएट हुआ है, तो वो किसी पर्सन का नहीं है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का नहीं है। ये किसका है? तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का है। कैपिटल जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ओनर रहेगा, कोई पार्टनर रहेगा। ठीक है, कैपिटल फंड के लिए इट इज ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। क्यों क्रिएट होता है? टू फुलफिल द गोल्स। जो भी गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन का, वो फुलफिल करने के लिए कैपिटल फंड लगेगा। दस इट इज नॉट कैपिटल बट कैपिटल फंड, दोनों अलग अलग है। कैपिटल अलग, कैपिटल फंड अलग। सो आगे सिक्स्थ वन इज सरप्लस। अभी आप कितना भी कोशिश कर लो, हम कितना भी अच्छे से ये मैनेज करें, लेकिन ऐसा तो हर बार पॉसिबल नहीं होगा ना कि जितना इनकम है एग्जैक्ट उतना एक्सपेंस हो। अपना एम तो है ये करने का फॉर एनपीओ, ठीक है, कि जितना इनकम उतना ही एग्जैक्ट एक्सपेंस, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, कभी कभार ऐसा होगा कि इनकम ज्यादा हो गए, एक्सपेंस कम हो गए, कभी एक्सपेंस ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गए, तो क्या करेंगे? तो ये पॉइंट आपको क्लियर करेगा ये बात। द इंटेंशन ऑफ सच कंसर्न इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, बट समटाइम्स दे मे हैव एक्सेस इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर। कभी ऐसा हो ही सकता है यार, हर बार ऐसा एग्जैक्ट मैच करना पॉसिबल नहीं है इनकम और एक्सपेंस को, तो कभी इनकम ज्यादा हो गया, ऐसा हो सकता है। That is surplus during a particular accounting period. अगर यहाँ पे incomes are more than the expenditures, तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। प्रॉफिट बोलने का ही नहीं, प्रॉफिट ये वर्ड निकलना पाप है ये चैप्टर के लिए, याद रखो। ठीक है, हम उसको बोलेंगे सरप्लस, है तो प्रॉफिट जैसा ही, लेकिन उसको नाम देने का सरप्लस। ओके, सच सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। प्रॉफिट है तो क्या करते हैं हम? जो भी उसका ओनर है, भले वो सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सरप्लस बिजनेस में ही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा। It is simply added in capital fund and utilized for the same objectives for which the concern started. ये कैपिटल फंड में ऐड बैक होगा, जैसे हम प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल में ऐड कर दे, लेकिन कैपिटल और प्रॉफिट दोनों बाद में किसको देना है? हमें
प्रोप्राइटर को देना है, वैसे यहाँ पे नहीं है। कैपिटल फंड में ऐड करेंगे सरप्लस, लेकिन ये जो अमाउंट आएगा वो कहां पे यूज होगा, तो टू फुलफिल फॉर द ऑब्जेक्टिव्स विच द कंसर्न इज स्टार्टेड फॉर। अभी ऐसा भी कभी हो ही सकता है सर हमेशा प्रॉफिट ही ज्यादा, इनकम ही ज्यादा रहेगा, ऐसा है क्या? एक्सपेंस कभी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा भी जा सकता है। तो तब क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे डेफिसिट। अगर एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम उसको बोलेंगे डेफिसिट। और जैसे सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड करना है, वैसे डेफिसिट कैपिटल फंड से। और ये आपका आवाज इधर तक आ गया मुझे, क्या बात है, बहुत स्मार्ट बन रहे हो तुम लोग धीरे धीरे। यस, कैपिटल फंड से माइनस करना है, करेक्ट। सो ये कुछ फीचर्स है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के। ये मॉड्यूल में हमने एकदम बेसिक समझा कि व्हाट इज एनपीओ फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके फीचर्स क्या है। बहुत कुछ जानना है हमें, अकाउंटिंग के बारे में भी जानना है, बट इन फर्दर मॉड्यूल्स। तब तक ये फीचर्स एक बार वापस देख लो।